नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे मालूम है मैंने जो भी चैप्टर आपको बताया है उसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी चैप्टर की सीरीज में एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका नाम है हैज, हैव और हैड। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी लगता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट एक टेंस है जिसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मगर जानने वाली बात यह है कि आज हम टेंस नहीं पढ़ेंगे। टेंस के अलावा हैज, हैव, हैड का यूज और कहाँ होता है ये जानने के लिए हम हैज और हैव और हैड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बेसिक रूल्स बताऊंगी आपको हैज, हैव और हैड लगाने के। तो देखिए, रूल्स के अकॉर्डिंग जो हैज हैव होता है, पहले मैं हैज और हैव बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको हैड क्लियर करूंगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो जनरली हम हो जाते हैं। तो देखिए, रूल्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ही, शी, इट सिंगुलर। मालूम है आपको क्यों लिखा है? देखिए, ही, शी, इट सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स किसी का नाम भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ही, शी, इट प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन के बदले यूज किए जाते हैं। आई, यू, दे, वी, प्लूरल। यहाँ प्लूरल लिखने से मेरा मतलब है कि प्लूरल अगर कोई नाम हो या फिर कोई प्रोनाउन है, जैसे कि सीता और गीता, राम और राहुल, ये दो प्रोनाउन हो गए, नाउन हो गए, और इनके बदले हम प्रोनाउन भी कर सकते हैं जैसे कि ही एंड शी, लाइक दैट। सो इन सब का मैंने एक चार्ट तैयार किया है जिससे आपको इसे करने में आसानी होगी और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जनरली आपको बुक्स में ऐसा बताया जाता है कि ही जो है वो थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, और इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे हम याद कर नहीं पाते। इसीलिए मैंने इसका एक चार्ट तैयार कर दिया है जिससे आपको इसको करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए, ही, शी, इट सिंगुलर, बस आप तो इसको रट लीजिए। आई, वी, यू, दे प्लूरल, इसको बस आपको रटना है कि इन सब के साथ आपको हैव यूज करना है, और जब ही, शी, इट सिंगुलर आएगा इनके साथ आपको हैज का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, सेंटेंस किस तरीके के बनेंगे। मेरे पास पैसे हैं, जब भी आपको इस तरह से बात करनी हो कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। फेमस फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना होगा दीवार का कि मेरे पास माँ है। चलिए, ये तो मजाक की बात थी। मैं आपको ये बता दूं कि जब हैड की बारी आती है तो हैड हम कब लगाते हैं। देखिए, मेरे पास किताबें थी, मेरे पास किताबें थी, एक्चुअली अभी है नहीं बट मेरे पास किताबें थी, तब हम इसको हेड को यूज करते हैं। अभी हम बात करते हैं हैज और हैव की। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हम इन पर चलते हैं। मेरे पास पैसे हैं, आपने लगाया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के हिसाब से आई हैव मनी, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। आई हैव अ बुक, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ, बहुत सारी चीजें कुछ भी हो सकती है। उनके पास दुकान है, अब उनके का मतलब क्या है? उनके एक प्रोनाउन है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं दे, जैसे कि वे, उसके लिए भी हम दे यूज करते हैं। उनके मतलब बहुत सारे लोग। ओके, सो दे हैव शॉप, उनके पास दुकान है। देखिए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर ये उसके होता तो ही और शी लगता, बट यहाँ पे उनके है, उनके मतलब प्रोनाउन है, मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है। देखिए, दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, प्लूरल कोई नाम भी हो सकता है। तो देखिए, दे हैव शॉप, हो गया क्लियर आपको। कनक के पास घर है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक नाम भी लिखा है, कनक भी एक नाउन है। तो देखिए, कनक हैज हाउस, अब कनक एक नाउन है लेकिन है तो सिंगुलर, सो सिंगुलर के साथ हमको लगाना है हैज। सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसके पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था, याद कीजिए क्या पढ़ाया था, भूल गए? शुड कैन पढ़ाया था। तो जब मैंने शुड कैन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था? शुड के साथ जब हम नेगेटिव बनाते तो शुड और कैन के बाद हम नॉट लगा देते थे। उसी तरीके से हैज और हैव के साथ इस पे हमको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आपको शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। क्योंकि करना आपको कैसे है, मैंने आपको बताया था, आपको अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है और उसको आंसर देना है। ठीक है, तो मेरे पास पर्स नहीं है, अब हम यहाँ नेगेटिव बना रहे हैं। खास ध्यान देने वाली बात है नेगेटिव, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। कई लोग बोलते हैं आई हैव नो मनी, सो एक्चुअली दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। बनेगा क्या? मेरे पास पर्स नहीं है,
सो जिन भी सेंटेंसेस में, एक बार फिर से सुनिएगा, जिन भी सेंटेंसेस में हैव लगता है, तो हैव किस में लगता है, देखिए आप, आई वी यू दे, इनमें हैव लगता है, प्लूरल नेम्स में हैव लगता है। तो जिनमें भी हैव लगता है वहां पे आपको नेगेटिव बनाते समय डोंट का यूज करना है। जिन सेंटेंसेस में हैव लगता है वहां नेगेटिव बनाते समय डू नॉट हैव का यूज करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कनक के पास, सॉरी नेगेटिव, मेरे पास पर्स नहीं है, तो देखिए आई के साथ क्या लगा था, ऊपर देखेंगे आप, आई के साथ हमने हैव लगाया था, तो हमने क्या लगाना है यहाँ, आई डोंट हैव पर्स। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, उसके पास फुटबॉल नहीं है, उसके पास फुटबॉल नहीं है। अब उसके तो कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है। तो देखिए उसके पास फुटबॉल नहीं है, तो क्या लगाया हमने, ही, इसकी जगह इधर ही और शी, ही डज नॉट हैव। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो डजंट आ गया, तो ये कैसे आया, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आई वी यू दे, जिन सेंटेंसेस के साथ हम हैव लगाते हैं, जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमें डोंट का यूज करना होता है। और जिस भी सेंटेंस में हमने हैज लगाया था, अब आप बताइए हैज किसके साथ लगाया था, जी हाँ बिल्कुल सही, ही शी इट सिंगुलर, इनके सामने हमने हैज लगाया था जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। लेकिन अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो देखिए उसके पास फुटबॉल नहीं है, अगर ये सिंपल होता तो कैसा होता, उसके पास फुटबॉल है, तो आप क्या बनाते, डेफिनेटली आप बनाते ही हैज फुटबॉल। लेकिन आपको तो बोलना उसके पास फुटबॉल नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, वो जो हैज था ना, अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से याद करना कि जो हैज था ना उसका एस आपको इस डू में लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, डज, तो डजंट है। अब जब वो नेगेटिव बन गया तो वो हैज जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हैज है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या होगा, ही डजंट हैव फुटबॉल, क्या बना सेंटेंस, ही डजंट हैव फुटबॉल। और आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, ही डज नॉट हैव फुटबॉल, ये आप पे डिपेंड करता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर आप डजंट लिखोगे तो यहाँ आपको ये एपोस्ट्रॉफी लगानी होती है। एपोस्ट्रॉफी मतलब जो ये कॉमा हम ऊपर लगाते हैं इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैड की। देखिए मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास किताबें थी, देखिए अब हम हैड की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने हैज और हैव की कर ली बात, अब हैड की बारी आती है। हैड में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास पैसे थे तो भी वो हैव बोल देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे हैं तो भी वो हैव बोल देते हैं, बट ये बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको आपको इसकी प्रैक्टिस वैसे ही करनी होगी जैसे मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके बोला था, जिससे कि आपको इसको करने में बहुत आसानी होगी। थोड़ा वक्त हैज में दूसरे सेंटेंसेस के मुकाबले लगता है। मेरे पास किताबें थी, देखिए वो बता रहा है कि मेरे पास किताबें थी, तो वहां ये कहेगा आई हैड मनी। देखिए इसमें याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, जब हैड की बात आती है तो ये सारे रूल्स नहीं लगते। जब हम हैज हैव की बात करते हैं तभी हमको ये डू डज और डू डज नॉट की बात करनी होती, लेकिन जब हम हैड की बात करते हैं ये बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब ये आसान क्यों है मैं आपको बताऊंगी। देखिए आई हैड मनी, यू हैड मनी, दे हैड मनी, कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, ही शी इट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हर स्थिति में आपको हैड ही लगाना है। जी हाँ, आपको सिर्फ हैड लगाना है। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी, उनके पास पैसे थे तो भी दे हैड मनी, हमारे पास पैसे थे, वी हैड मनी। बहुत सिंपल है। देखिए अब जब हम नेगेटिव बात करेंगे तो आप बोलोगे मैं तो कंफ्यूज हो गई, इधर डू इधर डज, तो आप इस हैड को अलग ही रखिए इस हैज और हैव से, क्योंकि देखिए हैज और हैव जब ये है आता है ना, जब ये है आता है तो ये प्रेजेंट की बात हो रही थी। हम प्रेजेंट में कह रहे हैं मेरे पास पैसे हैं, मगर हम ये प्रेजेंट में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मेरे पास था, मेरे पास था, अब नहीं है। तब हमको डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव, तो जैसे हमने यहाँ पे डू डज नॉट हैव लगाया था वैसे ही यहाँ पास्ट में बनाते समय हैड की जगह डिड नॉट हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिड नॉट हैव आ जाएगा। तो देखिए आई हैड बुक्स, नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डिड नॉट हैव बुक्स, या फिर आई डिडंट हैव बुक्स। तनु के पास फोन था, तनु एक लड़की है, उसके पास फोन था, तनु हैड फोन, उसके पास फोन नहीं था। तनु डिड नॉट, अब देखिए डिड नॉट लगा ना
तो जैसे यहाँ हैज हैव में बदल गया था, वैसे हैड भी हैव में बदल जाएगा। देखिए आप किसी भी तरीके का नेगेटिव बनाते हैं, ये चीज इन दोनों में कॉमन है। चाहे आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हैज हैव का बनाइए, चाहे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैड का बनाइए, आएगा तो हैव ही। सो अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या उसके पास समय था? डिड ही हैव टाइम? अब यहाँ डिड क्यों लगा? बात कर रहे हैं हम था की, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है था, इसलिए हमने यहाँ पे डू और डस का इस्तेमाल किया था। किसके अकॉर्डिंग? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के अकॉर्डिंग। मगर मैंने आपको यहाँ क्या कहा कि यहाँ पर चाहे जब हम हैड से नेगेटिव बनाते हैं तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे ही हो चाहे शी हो, और फिर चाहे दे, यू, वी, कुछ भी हो, तो हमको डिड नॉट का ही यूज करना है। और इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट के पहले डिड ही लगाना है, डू या डस कतई नहीं लगाना है, ठीक है। सो क्या उसके पास समय था? हमने बनाया डिड ही हैव टाइम। क्या उसके पास घड़ी नहीं थी? ये किस तरीके का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डिडंट ही हैव द वॉच। अगर आप इसकी जगह ऐसा लिखना चाहें कि डिड ही नॉट हैव वॉच, वो भी सही होता, मगर हम इतना लंबा क्यों बनाए, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं डिडंट ही हैव वॉच। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। आपको अच्छे से हैज और हैड समझ तो आ गया होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको इस सेंटेंस को समझने में कोई परेशानी होती है, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस में कहीं आप थोड़ा सा भी अटकते हैं, तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। हर वीडियो में आपको 5 ऐसी वॉकेबलरी दूंगी जिससे कि आपको बोलचाल में सुविधा होगी, और जब हम कन्वर्सेशन करेंगे तो उन वॉकेबलरीज को हम वहाँ यूज़ करेंगे, और कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बहुत जल्द बताऊंगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है हिंदी में, मोबाइल पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए और इस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाते जाइए। तब तक के लिए बाय।